हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम कल संविधान सभा के कार्य प्रणाली पर डिस्कस कर चुके थे, इनका गठन कैसे हुआ, इन सभी को जानने का प्रयास किए थे। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान सभा के कार्य क्या है, इनके द्वारा क्या-क्या कार्य किया गया है, उन सभी पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। ये तो एक कार्य है, इनके बहुत सारे अनेक कार्य हैं जिन पर आज हम सभी डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए, देखिए। पहला कार्य तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज राष्ट्रध्वज को अपनाया। पहला कार्य ये किया गया। उसके बाद मई 1949 को भारत को राष्ट्रमंडल का मान्यता दिया। भारत को राष्ट्रमंडल का मान्यता दिया। 14 सितंबर 1949 हिंदी को राज्य भाषा के रूप में मान्यता दिया। हिंदी को राज्य भाषा के रूप में मान्यता दिया। 24 जनवरी 1950 का जो समय है, इस समय संविधान सभा का अंतिम बैठक होता है। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन प्लस बैठक हुए। ये अंतिम अधिवेशन, इससे पहले जो है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुल अधिवेशन 12 होता है ना। तो इसमें जो है कि इस समय जो हुआ 11+1, ये जो 11वां है 12वां, ये 12वां है, ये याद रखिएगा। और बैठक जो है कि 165 होता है टोटल, तो ये अंतिम है, तो ये 165वां बैठक होगा। तो इसमें क्या किया गया, तो इसमें राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया। जल्दी से इनको लिखिए। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति
बनाया गया। संविधान सभा पर संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। प्रथम हो गया और अंतिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको समझ लेते हैं। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। भारत का जो राष्ट्र ध्वज है, इसको संविधान सभा द्वारा अपनाया जाता है। मई 1949 को भारत को राष्ट्रमंडल का मान्यता दिया। राष्ट्रमंडल का मतलब हो गया जो ब्रिटेन के गुलाम रहे देश हैं, ब्रिटेन के गुलाम देश को राष्ट्रमंडल में शामिल किया जाता है। तो भारत को राष्ट्रमंडल का मान्यता दिया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राज्य भाषा के रूप में मान्यता दिया गया। इसी कारण 14 सितंबर को 14 सितंबर को राज्य भाषा दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस बोल सकते हैं, हिंदी दिवस मनाया जाता है। जब 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राज्य भाषा के रूप में मान्यता प्रदान किया गया, तो इसी दिन 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया मनाया जाता है। यानी कि 14 सितंबर से हिंदी दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन और अंतिम बैठक होता है। अंतिम बैठक मीन्स 165वां बैठक हुआ। अंतिम अंतिम अधिवेशन 12वां। ये जो 12वां जो होता है, ये कब होता है? तो 24 जनवरी 1950 को 11+1 यानी कि ये लास्ट वाला है 12वां, जो कि 24 जनवरी 1950 को हुआ। इसमें जो खास बातें हैं, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और अंतिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। ये जो अंतिम जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया जाता है और प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू। इससे पहले जो है कि हम इनको प्रथम बता दिए थे, जिसको कि सही कर लीजिएगा, लिखिए जल्दी से। अध्यक्षता संसद विधायिका के रूप में गणेश
वासुदेव मावलंकर। और संविधान निर्माण के रूप में निर्माण के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। 26 नवंबर 1949 संविधान को आंशिक रूप से लागू। संविधान को आंशिक रूप से लागू किया। इसके तहत अनुच्छेद 394 के तहत 16 अनुच्छेद लागू किया गया। इसीलिए 26 नवंबर को 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। जल्दी से इनको लिखिए। ये जो मनाया है लक्ष्मी सिंह मालवीय द्वारा। लक्ष्मी सिंह मालवीय